साथियों, बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा संपन्न हुई। उसके आंसर की लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। जो पेपर आया था उसके जो सही उत्तर हैं, इसमें हम शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न है 31 से लेकर 70 तक उसकी आंसर को प्रस्तुत करेंगे। 31 नंबर पर जो पहला प्रश्न आया था शिक्षा शास्त्र संबंधित, भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका जो सही उत्तर है वो 1952 है। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 ये कब अस्तित्व में आया? इसका जो सही आंसर है वह 7 फरवरी 1996 है। ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की संस्तुति की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन होता है। इसमें बी ऑप्शन सही है, सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम में। अगला प्रश्न है 35 नंबर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 का शीर्षक है। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर। इसमें डूवर्ड्स लिखे, टूवर्ड्स इसको पढ़ा जाएगा, इंग्लिश में सही दिया है, डूवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को अद्यतन एवं सक्रिय रहने के लिए समय समय पर अध्येता बनना होता है। यह कथन कोठारी आयोग 1964-66 का। सी ऑप्शन सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। इसमें ए ऑप्शन सही है। 38 नंबर का प्रश्न, एनसीटी ड्राफ्ट ने अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का प्रारूप वर्ष 2009 में इसको तैयार किया था। बी ऑप्शन सही है। 39 नंबर का प्रश्न, अध्यापक शिक्षा का कार्य अच्छे शिक्षक तैयार करना है। ये इसमें सही ऑप्शन हमारे हिसाब से बी होना चाहिए, बी.ओ. स्मिथ का। कुछ लोग सीबी गुड का भी कह रहे हैं, लेकिन बी सही होना चाहिए। 40 नंबर प्रश्न, किसने कहा था ज्ञान शक्ति? ये फ्रांसीसी बेकन का विचार है। डी ऑप्शन सही है। विचार का सिद्धांत प्लेटो का है। डी ऑप्शन सही है। 42 नंबर का प्रश्न, दर्शन की वह शाखा जो यथार्थ के मुद्दों से संबंधित है वो तत्व मीमांसा कहलाती है। ए ऑप्शन सही है। दर्शन की किस शाखा ने इस विचार को जोरदार समर्थन किया कि शिक्षा चरित्र में व्यावसायिक होनी चाहिए? ये प्रयोजनवादी विचारधारा है। बी ऑप्शन सही है। 44 नंबर, स्कूल और कॉलेज यदि पूर्ण रूप से स्वावलंबी न हो तो यथासंभव स्वावलंबी होना चाहिए। यह महात्मा गांधी का विचार है। सी ऑप्शन सही है। एकात्म शिक्षक संप्रत्यय अरविंद का है। बी ऑप्शन सही है। अरविंद का विचार है ये। सभी विचारों का आधार परिणामगत सत्यापन होना चाहिए। ये प्रयोजनवाद और आदर्शवाद दोनों ऑप्शन इसमें हो सकता है। ये अभी कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन का पिता, इसमें हेनरी फेवल, ये सही है। डी ऑप्शन सही है। साथियों हम बता दें कि ये जो बुकलेट है ये सी बुकलेट है। नियंत्रण एवं नियुक्तियां क्षेत्र निम्न के अंतर्गत आता है। इसमें इसका भी आंसर बहुत क्लियर नहीं है। प्रशासन और प्रबंधन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो प्रशासन होना चाहिए। पोस्ट कार्य, ये रिपीटेड क्वेश्चन है लूथर गुलिक का। सी ऑप्शन सही है। पोस्ट कार्य। शैक्षिक नियोजन के मानव शक्ति उपागम को कहा जाता है। इसमें भी भ्रम की स्थिति है। मानव विकास उपागम होना चाहिए या फिर दोनों, तो हमारे हिसाब से तो दोनों है, ए और बी। कुछ लोग सिर्फ बी को ही मान रहे हैं। नेतृत्व के संयोगिक सिद्धांत, 51 नंबर का प्रश्न, नेतृत्व के संयोगिक सिद्धांत, ये एफ ई फिडलर का है। इसमें बी ऑप्शन सही है, फिडलर।
बी ऑप्शन सही है। 52 नंबर का प्रश्न, नेतृत्व शैली की प्रबंधकीय ग्रिड, नेतृत्व शैली की प्रबंधकीय ग्रिड ये पीटर ड्रूकर का है। पीटर ड्रूकर, इसमें सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर, निम्न में से कौन बच्चे समाजीकरण का निर्धारक तत्व है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, वातावरण। शिक्षा के अध्ययन के लिए समाजशास्त्री दृष्टिकोण की आवश्यकता की पहचान किसने की थी? इसमें एमिल दुर्खीम, बी ऑप्शन सही होना चाहिए, दुर्खीम। कौन सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है? इसमें आध्यात्मिक कारक नहीं है, डी ऑप्शन सही है। समाज की परिवर्तनशीलता के लिए कौन अत्यंत आवश्यक है? इसके लिए आधुनिकीकरण सबसे ज्यादा जरूरी है, डी ऑप्शन सही है। भिन्न लोगों की संस्कृति ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है पर संस्कृति ग्रहण, डी ऑप्शन सही है, पर संस्कृति ग्रहण, डी ऑप्शन सही है। तकनीकी हमारे वातावरण को बदलकर समाज को बदल देती है, जिससे हम अनुकूलित होते हैं, यह किसने कहा था? तो ये आकबर्न का विचार हो सकता है, ये सी ऑप्शन सही है। मानवता के सामान्य कल्याण, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ाने का संबंध निम्न में से किस संस्था का है? तो ये यूनेस्को का है, ये ऑप्शन सही है, यूनेस्को। 61 डेल का अनुभव शंकु मुख्यतः संबंधित है, डेल का अनुभव शंकु मुख्यतः संबंधित है, ये हमारे हिसाब से पुनर्वलन होना चाहिए इसमें, डी ऑप्शन सही है। संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक क्षेत्र के अवबोध उद्देश्य में शामिल नहीं है, इसमें सी ऑप्शन सही है। विश्लेषण शामिल नहीं है, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्ययों के शिक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? इसमें सी ऑप्शन सही होना चाहिए, साइनेटिक्स। 64 नंबर का प्रश्न, संप्रेषण विचार विनिमय के मूल में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? ये एंडरसन का कथन, सी ऑप्शन सही होना चाहिए। पहले पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1962 में की थी, इसमें भी सी ऑप्शन सही है, 1962। 66 नंबर प्रश्न, निम्न को विकसित करने के हेतु सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जा सकता है? ये विवादित प्रश्न हो सकता है, इसके सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं। पुनर्वलन भी है, प्रश्न पूछने के सब होना चाहिए, पुनर्वलन अलग लगाया गया है, लेकिन इसमें सभी सही होना चाहिए। शिक्षण मशीन के प्रतिपादक सिडनी प्रेसी है, बी ऑप्शन सही है। नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं कोहलर बर्ग का है, सी ऑप्शन सही है। इसका प्रयोग किसी कक्षा के विद्यार्थियों में सर्वोपरि और त्याज्य की पहचान हेतु करना चाहिए, समाज मिति मापनी, सी ऑप्शन सही है। कौन अभिक्रमित अनुदेशन में अनुपस्थित रहता? सहयोगी अधिगम। 71 सृजनात्मकता का संबंध है अमूर्त चिंतन से, अनुबंधन से, अपसारी चिंतन से या अभिसारी चिंतन से? इसमें जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो सी और डी में होना चाहिए, ये अभी कंफर्म नहीं है। 72 सामाजिक अधिगम सिद्धांत का विकास बंडूरा का है, ये ऑप्शन सही है। पियाजे की अवस्थाएं व्यवस्थित करना था इसमें, तो बी ऑप्शन सही होना चाहिए। पहले में बी दूसरा होगा, दूसरा मतलब संवेदीगामक पहला है, दूसरा है पूर्व संक्रिय काल, उसके बाद मूर्त और लास्ट में औपचारिक, तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। 74 नंबर का प्रश्न, सिद्धांतों में से कौन सिद्धांत अभिप्रेरक सिद्धांतों में संबंधित नहीं है? इसमें मास्लो का सिद्धांत, ये डी ऑप्शन सही होना चाहिए। हावथॉर्न प्रभाव
इसमें मध्यवर्ती चरों का प्रभाव है, ये बी ऑप्शन सही है। किसी शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा एक निष्पत्ति परीक्षण पर प्राप्तांकों के मध्य सहसंबंध निम्न का सूचक है, ये बहुत कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन बी ऑप्शन सही होना चाहिए। समवर्ती वैधता, इस पे संदेह है भी। आवृत्तियों के मापन है तो इनमें से किसी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, ये हमारे हिसाब से सही होना चाहिए। कौन गुणात्मक अनुसंधान का प्रकार नहीं है, सी ऑप्शन सही इसमें, यक्ष पोस्ट फैक्टो अनुसंधान। 79 नंबर, टाइप 1 त्रुटि निम्न कारण से हुई, सत्य होने पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत करना, बी ऑप्शन सही है। 81 नंबर, जनसंख्या सजाती है तो न्यायादर्श त्रुटि होगी निम्न, सी ऑप्शन सही है। अध्यापकों की कार्य संतुष्टि तथा विद्यालय के वातावरण के मध्य संबंध होता है निर्देशित परिकल्पना का, ये ऑप्शन सही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन निम्न के माध्यम से किया जाता है, सी ऑप्शन सही है। और बी रचनात्मक और योगात्मक दोनों होना चाहिए। 83 नंबर का प्रश्न, इसमें सूत्र पूछा है, सूत्र में ए सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। कौन सा मिलान सही, इसमें के आर विश्वसनीयता आंतरिक संगत, ये सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। 85 नंबर, कौन परीक्षण वैधता प्रभावित नहीं करता, इसमें परीक्षार्थी का बौद्धिक स्तर ये प्रभावित नहीं करता है, डी ऑप्शन सही है। रिपीटेड क्वेश्चन 86वां, टी प्राप्तांक का सूत्र टी बराबर 50 धन 10 जे, ये ऑप्शन सही है। सीबीसीएस का पूर्ण रूप क्या होगा, इसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सी ऑप्शन सही है। निम्न कौन श्रृंखला के प्रत्येक अंक के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है, इसका संदेहात्मक है। बहुलांक और मध्यमान में, हमारे साथ बहुलांक होना चाहिए, मध्यमांक भी हो सकता है। कौन सा संविधान संशोधन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायित्व को निर्वाचित निकायों को हस्तांतरित करता है, इसमें 76वां होना चाहिए, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नब्बे, अनिवार्य शिक्षा के लिए भारत में सबसे पहला सफल प्रयोग गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया, डी ऑप्शन सही है। 92 नंबर का प्रश्न, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था, डी ऑप्शन सही है। 93, इसमें इंगित नहीं करता है, सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन सही है, आचार्य राममूर्ति समित नवोदय विद्यालय। 94 नंबर पे आते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे, सी ऑप्शन सही है। नई शिक्षा नीति के तहत जो संरचना प्रस्तुत की गई है वो 5 धन 3 धन 3 धन 4, ये बी ऑप्शन सही है। भारतीय पुनर्वास परिषद कानून 1992 में बना था, बी ऑप्शन सही है। 97 नंबर का प्रश्न, कौन वाणी बाधित बालकों के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है, इसमें सी ऑप्शन सही होना चाहिए, इंद्रिय दोष। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्ध, बुद्धि और व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होते हैं, इसमें काल्पनिक सही होना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया, इसमें ये ऑप्शन सही है, 1981, ये ऑप्शन सही है। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक विशेषताओं में औसत छात्र की शिक्षा से अलग है, ये किर्क और क्रो एंड क्रो दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, हमारे हिसाब से किर्क है, क्रो एंड क्रो भी हो सकता है। इस प्रकार से ये कुल 70 प्रश्न आयोग द्वारा बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आए थे, जिसकी आंसर क्यू को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ। इसका जो फर्स्ट पार्ट जीएस का पार्ट है उसको हम दूसरे वीडियो में बनाकर शीघ्र ही लोड कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आभार।